कैसे हैं आप लोग? कल और आज का शिफ्ट हो गया है, कल के दोनों शिफ्ट हो गए और आज का हो गया। मुझे पूरा विश्वास है आप में से बहुत से बच्चे जो है बहुत खुश होंगे और कुछ बच्चे चिंतित होंगे। तो चिंता वाली कोई बात नहीं है। देखिए, ये एग्जाम है, कंपटीशन है। मैंने बार बार कहा है आपसे कि आप सिर्फ इतना काम करिए, बाकी आप टेंशन ले मत लीजिए, जो होना होगा वो होगा। आप बस अपने काम को 100% मन से करते रहिए, ठीक है। दूसरी बात कि अगर देखा जाए पेपर किस लेवल पे था, तो पेपर बहुत ही आसान था। चाहे वो कल के दोनों पेपर थे, चाहे वो आज का था। आज के पेपर में मैथमेटिक्स में ये कह सकता हूँ मैं कि जो डीआई आई थी वो थोड़ी मॉडरेट थी, लेकिन कल के पेपर को देखा जाए तो कल पेपर बहुत बढ़िया था। सुबह वाले शिफ्ट में जो 12 की डीआई आई थी, उसके पेपर को थोड़ा पढ़ने में बच्चों को दिक्कत आ सकती थी। बकिया क्लास में जो क्वेश्चन कराए गए थे, हूबहू सेम वही सवाल, सेम डिक्टो वही सवाल, डेटा भी मैच कर गया, सेम क्वेश्चन पूछा गया था। चाहे वो जीएस वाले सर ने बताया हो, चाहे वो मैथमेटिक्स वाले सर ने बताया, चाहे वो रीजनिंग वाले ने बताया, चाहे वो हिंदी किसी भी टीचर ने जो बताया, लगभग सेम चीजें डिक्ट हो गई थी। हाँ, कुछ गलतियां बच्चों से हुई हैं। एलआर को लेकर, लॉजिकल रीजनिंग को लेकर के कोई बात नहीं है, पूरी प्रतियोगिता को लेकर के उसके लिए बहुत परेशान ना हो। अगर वो टफ था तो उसके लिए, अगर आप नहीं पढ़े तो कोई नहीं पढ़ा था उससे। तो अब हम क्या करेंगे, टाइम खराब होने के किए बिना सेकंड शिफ्ट पे देखते हैं। सेकंड शिफ्ट का फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है, इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। आइए, जो क्वेश्चन इसमें आपके मैथ्स से हैं या कंसेप्चुअल है वो तो मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन जो क्वेश्चन लॉजिकल है और या फिर पूर्ण रीजनिंग का है, वो आपसे रीजनिंग वाले साइड डिस्कस करेंगे। चलिए आइए हम देखते हैं बारे में सारे क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन हम इसको देखते हैं। तो इसमें हमारे पास डिवीजन आ गया। सबसे पहले तो 4 से भाग करेंगे, 4 3 12, 3 बार चला गया। मल्टीप्लाई है 6 गुना 12, 12 में से 2, 12 और 2 कितना होता है 14, 14 में से 3 घटाएं कितना आ जाएगा बच्चों 11। पहले क्वेश्चन का आंसर क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन अगर आपने किया है तो अच्छी बात है, और इसका एक बार तरीका भी सिखा देता हूं मैं आपको। कहता है कि एस ए से लंबा है, तो हमें दो लोग के बारे में कह रहा है कि हमें एस और ए के बारे में कहा है कि एस लंबा है किससे, ए से लंबा है, और आर सी लंबा है लेकिन वी से छोटा है। तो हमारे पास नहीं आर है, नहीं वी है, नहीं सी है, तो हम कंपेयर नहीं कर सकते इसको। हम अगले स्टेटमेंट पे चलेंगे। अगले स्टेटमेंट में कहता है कि एस सी से छोटा है, तो एस है वो किससे छोटा है, सी से छोटा है, यानी यहाँ पे सी बड़ा है किससे, एस से। क्लियर है चीज। अच्छा, अब इसके बाद हम इससे पहले जो स्टेटमेंट है उसको पढ़ेंगे। आर सी से लंबा है, आर जो है लंबा है किससे है, सी से, लेकिन वी से छोटा है। कौन, आर वी से क्या है, छोटा है। तो इसके हिसाब से हमारा पैटर्न बन गया। अब जो क्वेश्चन इसमें चाहे वो आपसे पूछ सकता है, लेकिन उसमें पूछेगा सबसे लंबा कौन होगा, तो सबसे लंबा कौन होगा बच्चों, वी होगा। इसका आंसर आ जाएगा आपका वी। क्लियर है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। कहता है एप्लीकेशन शब्द के अक्षरों से कौन कौन से शब्द नहीं बनाए जा सकते। तो अगर ध्यान दिया तो यही सीधे सीधे दिख गया कितनी बार ओ आया है, 2 बार। क्या इस एप्लीकेशन शब्द में 2 बार ओ दिया हुआ है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में देखा जाए कि हाँ, इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कहता है कि नीचे दिया गया प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये जो बॉक्स है, रेक्टेंगल है, वो बताता है मेरिट को रिप्रेजेंट करता है, सर्कल संयुक्त परिवार को, स्कूल के शिक्षक को ट्रायंगल। हम हमेशा इस तरह के सवाल को लगाने के लिए हम सबसे पहले देखें क्वेश्चन में किस किस की एंट्री है। तो कहता है हमसे कि संयुक्त परिवार चाहिए, लेकिन विवाहित न हो और न ही शिक्षक हो, यानी न ही विवाहित होना चाहिए न ही शिक्षक होना चाहिए। तो हम न ही ट्रायंगल लेंगे और न ही रेक्टेंगल लेंगे, तो हम सिर्फ क्या लेंगे, सर्कल। तो अब देखा सर्कल में कौन बचा, सिर्फ टी बचा। तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, टी आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये सर जो है ये डाइस वाला सवाल जो है सर आपसे डिस्कस करेंगे आगे चलते। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए बहुत अच्छा सवाल है, हर पेपर में आ रहा है। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर दिया हुआ है, ये हर पेपर में आ रहा है। इसको बस समझते हैं क्वेश्चन। कहता है कि अच्छा, सबसे पहली चीज कि आप सवाल को शुरू कैसे करें, कैसे पता चलेगा कि हम सवाल में क्या करना है। इसके ऑप्शन को देखिएगा तो इसके ऑप्शन में 6 बॉक्स बने हुए हैं। कितने बॉक्स हैं, 6, यानी 6 संख्याएं होंगी। 6 संख्याओं में सबसे पहले कहता है शुरू होगा 3 से और खत्म होगा 7 to 9, तो 7 to 9। अब इसके बाद दूसरी पहले अंक का दोगुना है, जो दूसरा अंक है वो पहले का दोगुने के 6 होगा, और तीसरा दूसरे का आधा, यानी यहाँ पे कितना होगा, चेक कर लेंगे आपका आंसर।
क्लियर है चीज? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में इसके बाद चलिए ये जो है आपको आपको सब डिस्कस करेंगे आपके साथ। बात करते हैं इस फिगर से, कौन सा फिगर इसमें बने। तो अगर ध्यान दें, सबसे इंपॉर्टेंट फिगर ये वाला है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे वन कितना बना है, ये 90 डिग्री पे है, यहाँ से 90 डिग्री पे है, लेकिन यहाँ पे ये 90 डिग्री नहीं है, यहाँ पे मोर देन 90 डिग्री है। अच्छा, अब इसकी बात हम करें तो यहाँ भी सेम वही चीज है, 90 डिग्री पे नहीं है। इसकी बात करें तो यहाँ पे जो फिगर है आपका कौन सा है, ये वाला। इसमें जो है आपका जो आंसर निकल के आ रहा है, ध्यान दें ये वाला यहाँ पे सच है, और वन वाला फिगर यहाँ पे कट गया है, यहाँ पे आके ऐसे वन से कट गया है, ये भी नहीं है आपका, ये भी नहीं है आपका। अब कौन सा देखा जाए, हम इसको लेके चलते हैं। देखा जाए तो ये वन पूरा नहीं है, तो आपका आंसर ये भी नहीं हो सकता है, आपका आंसर ये भी नहीं होगा। तो आपका आंसर कौन सा है इसमें मैं बता देना, मैंने बनाया है कंप्यूटर में, 9 नंबर का है, 9 नंबर के अंदर थर्ड वाला आंसर है। थर्ड वाला आंसर है, कैसे है एक बार देख लेते हैं फिर से इसको। थर्ड वाले को, अच्छा हाँ, थर्ड वाले को यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, बाकी किसी में 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है। इसका मतलब कौन सा है, थर्ड। फिर से बता ध्यान दीजिए, ये एक ऐसा फिगर है, इस फिगर में हमें एक 90 डिग्री का एंगल यहाँ मिल रहा है, ये भी एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे, ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, ये भी एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे। अच्छा, ये वाला जो फिगर है इसमें 90 डिग्री का एंगल है, देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, तो ये 90 डिग्री का एंगल इसी में मिल रहा है, किसी में नहीं मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा है इसका, थर्ड वाला। पेपर बनने की बात करें, दोनों पैरेलल एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, हमारा पहला वाला आंसर हो जाएगा, इसमें कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। इसकी बात करें तो सारे के सारे जो है कॉर्नर की तरफ है, इसको छोड़ कर ये सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए इसमें पांचवा अलग है। बात करते हैं यहाँ पे, कहता है एक टोकरी में 12 दर्जन सेब है, 12 दर्जन सेब है, 2 दर्जन बाद में जुट जाते हैं, तो 12 और 2 कितना दर्जन हो गया, 14 हो गया। अब कहता है इसमें से 10 सेब खराब हो जाते हैं, तो 14 गुणे 12 कितना हो गया, हम कहेंगे 14 12 14 12 को 5 चौक 48 के 8 हाथ से 4 12 का 12 4 16, 168 में से 10 खराब हो गया, कितना आएगा 159, 159। अब कहता है इसे दो हिस्से में बांट देते हैं, भाग देंगे कितना आ जाएगा 158, सॉरी 158, तो ये आ जाएगा आपका 79। इसका आंसर कौन सा निकल जाएगा, चौथा। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, ये आम वाला सवाल बहुत अच्छा सवाल है, बहुत सेंसिटिव सवाल है, थोड़ा सा ध्यान चूक जाएगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कहता है कि प्रत्येक 30 आम के साथ एक आम खराब होता है, तो यानी अगर एक खराब आम चाहिए आपको चाहिए, तो आपको 30 आम खरीदना पड़ेगा। अच्छा, अब कहता है इसमें कि प्रत्येक 4 खराब आम, यानी हमको 4 खराब आम अगर करना है तो कितना आम खरीदना पड़ेगा, 120 आम खरीदना पड़ेगा। यानी एक खराब आम है तो उसमें 30 टोटल 30 आम हो रहे हैं, और 4 खराब आम करना है तो टोटल कितने आम हो जाएंगे, 120 आम। क्लियर है यहाँ तक? अब कहता है कि यदि खराब हुए 4 आम में से 3 बिक्री योग्य नहीं है माना जाए, और टोकरे में 12 बिक्री योग्य आम नहीं है, यदि 12 आम बिक्री योग्य नहीं है तो उसमें से 4 अलग हो चुके हैं, कितने आम आ रहे हैं, 16 आम है। क्लियर? ठीक है, अब इसी बात को फिर से समझते हैं हम लोग। तो यानी 16 आम टोटल ऐसे जो हमारे खराब हैं, हमारे पास कितने आम खराब हैं, 4 आम खराब हैं। तो अगर देखा जाए तो 4 को अगर 16 बनाना तो कितने समय कटा है, 4 से, यानी 120 में कितने समय कटा है, 4 से 5 से बिल्कुल कितने आम खराब थे, 4 से। अगर फिर समझिए इसको क्या होता है, देखिए अगर एक खराब आम खरीदना चाहते हैं तो आपको 30 आम खरीदना, तो आपको 4 खराब खरीदना चाहिए, खरीदना पड़ेगा, उसने कहा है कि 4 को तो 6 खरीदेंगे तो इसका मतलब टोटल 120 आम खरीदेंगे। अब क्या है, आपके पास 16 बिक्री नहीं हो सकती, और इसके ऊपर क्या रहता है कि 4 खराब है तो उसमें से 3 बिक्री भी नहीं है, और एक जो है, एक यानी इसका मतलब बेचा जा सकता है, टोटल 3 बिक्री भी नहीं है, यानी कुल 4 में से। वैसे ही अगर 12 बिक्री भी नहीं है, कुल कितने में से होगा, 16 में से। तो यानी 16 हमें कितना बनाना है, हमारे पास 4 खराब है, 4 को 16 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे,
26 में कितने से मल्टीप्लाई करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है, कितना है 400। क्लियर है। इसको देखा जाए, सबसे पहले इंसान पैदा होता है, एक मनुष्य शिक्षा होता है, शिक्षा होने के बाद विवाह करता है, विवाह करने के बाद मृत्यु हो जाती है उसकी, मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने के बाद वो अंत्येष्टि होती है उसकी, यानी 154 छठ इसका आंसर है बी। क्लियर है। हम इस पे आते हैं, इधर है हमारा, इधर क्वेश्चन है, कहता है ए बी का भाई है, जो ए है वो किसका भाई है, बी का भाई, ए भाई है बी का, ई बी की मिल्क है, जो ई है सॉरी सी डी का पिता है, तो नहीं पता क्या है, ई बी की मिल्क है, तो ई कौन है, बी की, तो मान ए डी का भाई है, ए का भाई कौन है, डी है, ए का भाई है डी। अब कहता है सी डी का पिता है, तो डी का पिता कौन है, सी पिता है, ठीक है बच्चों, ये मान है, मां माइनस होती है, ठीक है। तो ई का संबंध इससे किस प्रकार है, और देखिए तो दोनों सेम राइटिंग है, यानी दोनों पति पत्नी है, हमसे पूछेगा तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, पत्नी। अब हमसे कहता है रीजनिंग को मिरर इमेज बनाएंगे, मिरर इमेज का मतलब क्या होता है, ये चीज यही रहती है और ये वाला जो हिस्सा होता है उल्टी तरफ जाता है, और बनाए जी आएगा ऐसे ही, एन आएगा, एन आएगा, एन आएगा। अब देखिए तो ये और ये लगभग सेम है, बस इसमें फर्क है, यहाँ पे एस सीधा, यहाँ पे एस सीधा है, तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, क्लियर है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, 12 के बाद अब जीएस स्टार्ट हो गया, अब जीएस स्टार्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करेंगे यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 93 से, 93 से 93 से क्वेश्चन नंबर 93 है, चलिए शुरू किया 93 से। चलिए 96 से देखा जाए, क्वेश्चन दिया है, कहता है इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व किया जाएगा, 108 भागा 36 से डिवाइड डिवाइड का निशान है, 100 भाग 36 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा ये आपका चला जाएगा 3 बार, 3 बार, तो यहाँ से आया 3/4 और यहाँ से आया कम तो 2 3 4, हम बोलेंगे 3/4 प्लस 1/10, 3/4 प्लस 1/10, एलसीएम है इसका 20, 4 5 20, 5 5 3 15, 10 गुना 20 2, यानी आ गया प्लस 20 सेकंड है। क्लियर। सेम यही क्वेश्चन यहाँ पे, अगर इस क्वेश्चन को लगाना हो तो कैसे करेंगे, सवाल को देखिए ध्यान से, यहाँ भी 19 है, यहाँ भी 19 है, यहाँ भी 19 है, यहाँ भी 6.64 सब में है, यानी जो हमारे डिजिट है इसमें से दो डिजिट में कोई डिफरेंस, हम चेक करेंगे कैसे, ऊपर देखिए यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो 4 वाला एक लौता है, तो 4 क्लास में क्या है 4 है, यहाँ पे 4 क्लास में क्या है, क्या सब लास्ट में ये 0 है, ये 7 है, 6 है, लेकिन 1 से फिर 4 जमा आंसर क्या आ जाएगा, सी लगाने की आवश्यकता ही नहीं है आपको। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कहता है कि 4 12 10 और 12 है, 4 10 और 12 है, किसके स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर से कटेंगे, इसका परफेक्ट स्क्वायर है जो कटेंगे, देखा जाएगा हम, तो 4 है 10 है और 12 को जोड़ दें, हम कहेंगे 4 3। अब देखा जाए तो सब जिन जिन संख्याओं के लास्ट में 2 डिजिट है वो सभी तो 4 2 डिजिट वाले जिनके 0 है लास्ट, वो 4 से भी कटेंगे 10 से, 4 से भी कटेंगे 10 से, बच गया किससे काटने के लिए 3 से, 25 कभी 3 से नहीं कटता है, 16 कभी 3 से नहीं कटता है, 40 4 कभी 3 से नहीं कटता, सिर्फ कटेगा तो यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा। फिर से तब देखिए क्या समझाया हमने, समझिए मैंने ये बताया आपको, 4 दिया है 10 दिया है और कितना दिया है 12, 12 को तोड़ दिया 4 3, यानी ये 0 10 पहले से सब में 0 है तो इससे कट देगा, क्लियर है, सब में 100 है, डबल 0 है तो इसका मतलब 4 से भी कट जाएगा, इस 4 से कटेगा तो इस 4 से भी कट जाएगा, लेकिन 3 से ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं कटेगा और ये, क्लियर बच्चों। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, इस पे देखते हैं, ये भी पढ़ाया है क्लास में आप लोग को, कहता है दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है और कहता है कि एक में से 6 घटा दे तो 9:17 हो जाता है, 9:17 देखिए कितना घटाने की बात कर रहा है, 6 घटाने। लगाइए क्वेश्चन क्या सीखा है, 9 बचे 45 और 9 छका 54, इसको मल्टीप्लाई करते हैं -6
9, 17×51 और 17 का मल्टीप्लाई इंटू। तो देखेंगे -6 दोनों में कॉमन है, हटाएंगे तो इसका डिफरेंस लेंगे तो हमारा आ जाएगा 9 7 9 8 17, तो 8 और इंटू 6 हो जाएगा। ये नेगेटिव है, एक नेगेटिव हट जाएगा पीछे, तो ये आएगा 8 इंटू 6। डिफरेंस में सिंबल मैटर नहीं करता है, डिफरेंस में 8 इंटू 6। यहाँ पे कितने का आएगा? 6 का आएगा। तो 6 का मान 8 इंटू 6 के 6 से 6 कट जाएगा, 1 का मान आ गया 8। आपकी पहली संख्या 8 की 24 निकल जाएगी और जो दूसरी संख्या है 8 बचे 40 निकल जाएगी। क्लियर है? जिसमें से सबसे छोटी संख्या पूछा गया तो सबसे छोटी संख्या कौन सी आ गई? 24। क्लियर है बच्चों? चलिए अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्लीन करो। अगला क्वेश्चन देखा जाए, लास्ट वाला कहता है ए जो है किसका है? बी का 250% है, बी का 250% है। सेम ऐसे सवाल क्लास में कराया था आपको। 0 से 0 कट गया, 5 से कट गया 5 10, 5 5 25, तो आपका ए अपॉन बी आ गया बच्चों 5/। अब कहता है नीचे कि व्हेन बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए प्लस बी। जो बी है ए प्लस बी का कितना परसेंट है? जो बी है, तो बी आपका 2 है, तो उसके साथ है 100 और 2 बड़े 7 ने पढ़ाया, 2 कितना होता है? 28 सही 4/7। 28 सही 4/7। आंसर इसमें आया होगा 28 सही 4/7। इसको मार्क कर लीजिएगा। सबसे इंटरेस्टिंग सवाल जो बच्चे यहाँ पे ये सीआई वाला है, इसको देखा जाए अगर पता कि सिलेबस क्वेश्चन है ये, एक मिनट, पता कि सिलेबस सीआई क्वेश्चन है। अब इसको समझना होगा थोड़ा सा आपको। हमारा पेपर ये है, इसको कैसे समझेंगे? अगर सिर्फ और सिर्फ हम हिंदी पढ़ लें, मीर और दितेश के बीच 1301 रुपए इस प्रकार बांटे जाते हैं ताकि 7 वर्ष बाद मीर की राशि 9 वर्ष बाद दितेश की राशि बराबर हो, ब्याज 4% वार्षिक दर से संयोजित किया जाता है, तो मीर का हिस्सा कितना होगा? इसमें कोई एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं है, इसमें कहीं भी एक लाइन ऐसा नहीं जो लिखा हो कि इसको किस पे निकालना है। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को, जब कुछ नहीं कहा जाता है तो हम ऐसे, और ये ऐसा है कि फिर मैंने पहले ट्राई किया ऐसा है कि फिर मैंने नहीं दिया आ रहा था। फिर मैं इंग्लिश वाला वर्जन पढ़ा, इंग्लिश वाले वर्जन में यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ था कंपाउंडेड, जो वहाँ पे छूट, और इस कंपाउंडेड का अर्थ था कि आपको इस पे किस पे निकालना है, इसको कंपाउंडेड। और मैंने क्लास में पढ़ाया था आपको। क्या है यहाँ पे देखा जाए तो हमसे कहता है दोनों केस में पैसा बराबर होना चाहिए, पैसा बराबर होना चाहिए। तो ये P1 ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 7 बराबर P2 ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर कितना? 9। 7 से कम बढ़ेगा 2 बार में, हम कहेंगे P1 अपॉन P2 बराबर कितना आएगा? 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर कितना बचे? R का मान रखेंगे 4, यहाँ पे R की जगह मैं 4 कर दूं, ये 25 पर 1/25 26 बटे कितना आ गया? 25 आ जाएगा, 26/25 का स्क्वायर। अब अगर स्क्वायर करें तो 26 का होता है 676 होता है और 25 का 625 होता है, और दोनों प्रिंसिपल को जोड़ना तो 13 से 13 का मान 13 हो गया है, तो मीर को कितना मिला? 676। क्लियर हो गया होगा सबको? बहुत आसान सवाल था। बस हिंदी वाले जो बच्चे हिंदी पढ़ के लगाए हैं उनको थोड़ी दिक्कत हुई होगी। इंग्लिश वगैरह एक बार ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, कंपाउंडेड लिखा हुआ है, इसको बड़े आराम से क्वेश्चन लग जाएगा आपसे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगले क्वेश्चन को देखा जाए। अगले क्वेश्चन में हमसे कहता है अभिषेक विमल और चिन्मय साझेदार है। अभिषेक है, विमल है और चिन्मय है, साझेदार है। अभिषेक विमल के निवेश से तिगुना निवेश करता है। अभिषेक जो किसके, विमल के निवेश का तिगुना निवेश करता है, और विमल चिन्मय के द्वारा निवेश के 2/3। विमल जो है चिन्मय का 2/3। अब मैंने बताया है आपको कि जब कभी भी क्वेश्चन में 2/3 लिखा हुआ है तो 2/3 में जो फ्रैक्शन होता है, जो डिनोमिनेटर भाग होता है, इसको मैंने सीधा यहाँ से काट करके इधर मल्टीप्लाई कर। क्लियर बच्चों? ठीक है, तो यहाँ से निकल गया आपका A/B 2/3 और B/C 2/, A/B 3/1 है और B/3 2/3। अब मैंने आपको पढ़ाया है कि अब मैं किसी के साथ बाजार घूमने जाऊँ, अगर मैं 6 फीट का हूँ तो मैं 6 फीट का रहूंगा। वैसे ही यहाँ पे बी जो है ए के साथ घूम रहा है, बी वाई बी सी के साथ घूम रहा है, तो दोनों के सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। सेम करने के लिए इधर जो बी का मान है 2 इससे मल्टीप्लाई कर, इधर ठीक है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो आ जाएगा ए बी सी आपका निकल के 6, यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितना 3, 6 2 6 3 और 2 11। 11 का मान कितना दिया है बच्चों? 550 दिया। 11 का मान 550 दिया है सर। 55 तो दिया होगा 55। तो एक का मान कितना आएगा? 500 निकल के आएगा। एक का मान 500 आ जाएगा। जब एक का मान 500 आ गया तो आपसे पूछता है चिन्मय का हिस्सा। चिन्मय कितना पाया था यहाँ पे 3, तो हम कहेंगे 5 दुनिया 15। चिन्मय का हिस्सा कितना निकल गया बच्चों? 15। ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल क्लास में एजुकेट पढ़ाए हुए सवाल थे। इसमें से कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो आपको ना पढ़ाया गया। हर सवाल बहुत प्रॉपर तरीके से आपको बताया गया था। हाँ, लैंग्वेज का इश्यू यहाँ पे था थोड़ा सा, इसलिए हो सकता है कुछ बच्चे से फंस गए हों, अलग केस है। बाकी पढ़ाई से अच्छी गई थी। और देखो सेम वही सब सवाल है जैसे ये सब सवाल मैंने क्लास में जो हम लोग कराए थे, बस सेम क्वेश्चन आ गए हैं यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे अब थोड़ा सा हम लोग इसमें आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। यहाँ तक हो गया था हमारा, ये 97 तक हो गया था। ये चलेंगे हम यहाँ से। चलिए इसको देखते हैं। बहुत अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा सवाल है ये। 323 किससे कटेगा किससे नहीं कटेगा? तो 323 से गुणनखंड अगर निकाला जाए तो 323 का पहला गुणनखंड 1 हो जाता है। 323 से कम 323 होता है। 323 का फिर 19 से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर 323 का 17 से आ रहा था कि 23 से आ रहा था? 23 से आ रहा था। 17 से आ रहा था। और फिर 323 का 323 खुद हो जाता है। लेकिन हमसे जो पूछ रहा है, हमसे कह रहा है अच्छा एक प्राइम नंबर से नहीं आता है, तो अच्छा ये जो है खुद अपने आप को काट रहा है। ठीक है, तो ऐसी कौन सी संख्याएं होती हैं, प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं? तो प्राइम नंबर का डेफिनेशन होता है वे सभी संख्याएं जो अपने आप से कटती हैं। क्या होता है? प्राइम नंबर्स होते हैं यहाँ पे। अच्छा एक बार क्वेश्चन को फिर से देखिए, कह रहा है संख्या 323 में है। 323 में क्या क्या है? अच्छा इस कह रहा है कि कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। नहीं, कितने अभाज्य गुणनखंड है इसमें? 2 है। गुणनखंड तो इसके 1 2 3 और 4 है, लेकिन ये भी फैक्टर होगा, इसका भी फैक्टर होगा। आपके पास कितने बच्चे? 2। तो हमारे पास कितना आंसर इसका आ जाएगा? 2 अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, इसकी बात करते हैं। एक आदमी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। सेम यही सवाल क्लास में कराया, अगर आप कॉपी जाके देखेंगे। और इसी पे 2 क्वेश्चन कराया था बच्चों को। मैंने बताया था देखिए 100 रुपए का सामान है, 125 में आपका बिका हुआ है, 25% का लाभ है। सेम डेटा भी वही है, 25% का लाभ हुआ है। फिर मैंने कहा था मान लीजिए आपने सस्ते में खरीदा 20% में, तो आपको 80 में मिला। 80 में मिला तो आप फिर भी आपने कितने परसेंट प्रॉफिट कमाया? 30%। 30% प्रॉफिट कमाया। 80 का 130 बटे कितना है? 100। 13 बटे 104। इसका मतलब क्या है कि पहले जो सामान आप 125 में बेचते थे, आप उसे कितने बेच रहे हैं? 104 बेच रहे हैं। तो आपने दाम को कितने रुपए गिरा दिया? तो अगर देखा जाए तो आपने दाम को गिरा दिए कितने? 21 रुपए। 21 रुपए गिरा दिया दाम को। तो हमारे दाम में जो कमी हुई, 21 रुपए कमी हुई, डेटा के हिसाब से कितना कम हो गया है? 12 रुपए 60 पैसे। तो हम बोलेंगे 21 का मान जो है 12 रुपए 60 पैसे दिया हुआ है। इसका है वास्तव वास्तव में कितना मान कर लो? 100। 100 का मान कितना आएगा? तो 100 गुणे 12 बटे कितना आएगा? 7 करके इसका आंसर कितना आ जाएगा? आंसर कितना आ जाएगा बच्चे? बहुत अच्छा सवाल था, बहुत बढ़िया सवाल था। जिन बच्चों ने थोड़ा सा ध्यान दिया और घर में रिविजन किया होगा, लास्ट में मैंने बताया था आप लोग को कि आप लोग रिविजन जरूर करिए। 15 तारीख 12 तारीख 10 तारीख के बाद से हमने बैचेस बंद कर दिए थे। सिर्फ एक बच्चा जाके रिविजन करे जितना पढ़ा दिया और घर पे टेस्ट। तो जिन बच्चों ने रिविजन किया हुआ उनको जरूर उसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि डेटा सेम था। कल वाले पेपर में तो ऐसे क्वेश्चन 4 क्वेश्चन थे तो क्लास में कराएंगे तो वो सवाल आज भी देख सकते हैं आप, वही सवाल है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्या हो गया है इसको? चलिए एक बार देखते हैं यहाँ पे हमारा कौन सा सीट चल रहा था। ये वाला सीट है। चलिए आगे चलते हैं। सुन के जाए आगे। कहता है, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत सुंदर सवाल है। बताया गया था आपको कि राम मोहन और श्याम निकलते हैं घर से, जाते हैं कितने रुपए में ठेका लेते हैं? 800 रुपए। भैया हम आपके 800 रुपए में आपको काम करते हैं। अगर मोहन अकेले गए तो 6 दिन में होता। मोहन अगर अकेले गया होता तो 6 दिन में किया गया होता। श्याम गया होता तो कितने दिन में किया होता? 8 दिन में किया होता उसने। लेकिन जब वो जा रहे थे रास्ते में उनको कौन मिलेगा? रास्ते में उनको रमेश मिला और रमेश की सहायता से करने का काम पूरा करते 3 दिन में। तो जब काम करने लगे तो कौन कौन गया? मोहन गया, श्याम गया, कौन चला गया? तो और काम कितने दिन में हुआ? 3 दिन में हुआ। यानी पैसा जो बटेगा तो तीनों में बटेगा। तो 8 6 8 और 3 कल से 24 आ गया।
तो हम कहेंगे 6 चौको 24, 8 तिया 24, 3 बटे 24। इसका क्या मतलब होता है, तीनों भाई मिलके 8 भगवाना मांझे और ये तो 7 मांझे, तो रमेश कितना मांझा होगा, 8 में से 7 रखने की क्षमता ही का एक मांझा होगा। और आपको बताया गया ऐसे मजदूरी जो होती है वो हमेशा क्षमता के आधार पर ही मिलती है, जैसे आपकी क्षमता ऐसा ऐसा मिलेगा। तो यहाँ पे टोटल 8 था, तो 8 की वैल्यू किसके बराबर है, 800 के बराबर, 800 रुपए का ठीका था, एक का मान 100 रुपए के बराबर। अब जिसके बारे में आपसे पूछा, तो आपसे किसके बारे में पूछा गया, श्याम के। श्याम को कितना रुपए मिला था भाई, यहाँ पे 3 रुपए मिले थे, 3 का मान कितना आ जाएगा, 3। कोई डाउट किसी को इसमें, पूरा विश्वास है आपको बहुत मन से बहुत अच्छा समझ में आया होगा, क्योंकि ये सब सवाल पढ़ाए हुए थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत अच्छा सवाल है, कल भी ये पेपर में पूछा था, कल मैंने इसका सोल्यूशन दिया था आप लोग को, और फिर से एक बार देखा जाए, मैंने बताया भी था इसका तरीका क्या होता है, सीरीज का सवाल होता है। तो टीयर इक्वल्स टू मैंने बताया था a प्लस h माइनस 1 इंटू टीयर का मतलब होता है लास्ट टर्म कौन सा है, 135 से 135 बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, a का मान कितना दिया है 15 और प्लस n 20, n का मान निकालना है, n इंटू 5 का गैप है 5, तो कहेंगे 135 माइनस 15 बराबर कितना आएगा, n माइनस 1 इंटू 5। तो घटा देंगे यहाँ पे 120 आएगा, 120 इस 5 से भाग कर दें तो 24 हो गया, और एक इधर आएगा, कितना आ जाएगा बच्चों, एक इधर आके ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 25, यानी कितनी संख्या इसमें होगी 25। अच्छा अब कॉमन सेंस से कैसे करेंगे, मान लिया आपका मन है सर लगाने का मन है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ लेके लगा लीजिए, कितने का गैप है 5 का गैप है, 5 से 135 को भाग कर अब कहेंगे सर 5 10 5 7 35, टोटल कितनी संख्या बनी 27। लेकिन क्या ये 5 से शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ था 10 से, यानी 5 और 10 दो छोड़, इसमें से 2 हम घटा देंगे, कितना आ जाएगा बच्चों 25, यानी कुल कितनी संख्या बनेगी इसमें 25, कितने पद होंगे इसमें टोटल 25 पद होंगे, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, इसको देखते हैं, अच्छा सवाल है मेंस्ट्रुएशन का, सबसे आसान सवाल ये था, जितने भी पेपर में सब पेपर में कुछ कुछ थोड़ा टेढ़ा था, इसमें ज्यादा आसान मिला। कहता है कि आयत है जिसका 2:3 दिया। अच्छा अब बच्चों के मन में एक रहता है कि सर जो पहले लिखा होता है वो लंबाई होती है, जो बाद में लिखा होता है वो चौड़ाई होती है, ऐसा नहीं होता है, जो बड़ा होता है वो लंबाई होती है, जो छोटा होता है वो चौड़ाई होती है। 3 और 2 हो गया, इसको आपको मानना पड़ेगा 3x और 2x, मैंने बताया है आपको कि जब कभी भी मल्टीप्लाई की बात होती है हमेशा एडिशन और सब्सट्रैक्शन और डायरेक्ट लगा दीजिए, लेकिन जब कोई मल्टीप्लाई हो तो हमेशा x मान के लगाते हैं। तो यहाँ पे जब मानेंगे x तो हम कहेंगे 6x स्क्वायर का मान कितना दिया 600, x स्क्वायर का मान कितना आ गया 100, x का मान आ गया x, यानी इसके हिसाब से 10 33 लंबाई पे और चौड़ाई कितनी 10 गुना 20। आपके आंसर में क्या पूछा था, फाइंड द विड्थ कितना का बच्चे यहाँ से 20। क्लियर है जी, हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम इसके आगे चलते हैं, इसके बाद के क्वेश्चंस को देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ ये वाला डिस्कस हो गया, हाँ डिस्कस हो गया है। स्पीड सेट टाइम का बड़ा सीरियस सवाल था, और सिर्फ में जितने भी क्वेश्चन आए हैं स्पीड सेट टाइम के चालू समय के बहुत अच्छे हैं। रेगुलर जिस बच्चे ने क्लास किया होगा उसका भी पूरा मान के चलिए पूरा पेपर हो जाएगा। अगर आपने क्लास नहीं किया है तो थोड़ी सी दिक्कतें हैं आपके साथ, क्लास करिए प्रॉपर तरीके से उसको, और एक प्रॉपर नोट्स बनाइए, फिर उसका प्रैक्टिस करिए। चलिए आगे देखते हैं इसमें। कहता है साइकिल चालक 900 मीटर की दूरी देखिए, डिस्टेंस कितना दिया आपको 900 मीटर दिया, इस 900 मीटर पर चलने में कितना समय लगा 2 मिनट 30 सेकंड, टाइम दिया हुआ है 2 मिनट 30 सेकंड, यानी 150 सेकंड, टोटल कितना सेकंड दे दिया आपको 150 सेकंड। कहता है कि जो चालक किलोमीटर पर मिनट, जानते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है 900 मीटर में और 150 सेकंड में, कि मीटर पर सेकंड आ गया, इसको किलोमीटर पर आवर बदलने के लिए आपको 18 बटे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 0 से 0 कट गया, हम काटेंगे 3 बचे 15, 3 6 18, 6 बार में कटेगा, 5 से काट दिए, 5 से 18 बचे 90 होता है, तो हम कहेंगे 18 6 का 108, 108 बटे कितना होता है बच्चों 5, भाग कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा, कौन सा आंसर आ जाएगा कहा गया 21.6। बहुत शानदार था, बहुत आसान सवाल था, समझ लीजिए कि मैथमेटिक्स में कोई ऐसा सवाल नहीं है जो आप न कर पाए, आपका एकदम 21 क्वेश्चन अगर है तो 21 क्वेश्चन के आपके आंसर आने चाहिए थे इसमें। आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 106 पे चलते हैं। कहता है तीन संख्याओं में से दूसरी पहली दूसरी तीन संख्या इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, of the three numbers second is twice of the first, second is twice of the first, first का twice है second, एंड फिर कहता है कि सेकंड इज ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट एंड इज आल्सो ट्वाइस ऑफ द थर्ड। जो सेकंड है
साइड्स ऑफ द क्या है, थर्ड है, तो एक हुआ तो कितना होगा, 3। थोड़ा देर पहले भी समझा था, सेम यही कंसेप्ट आया था, मैंने बताया नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन पे डिस्कस किया था, बताया था मैंने, जो दोनों में कॉमन होता है, दोनों में कॉमन वाला क्या होता है हमेशा सेम रहेगा, बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं, बराबर करना पड़ेगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे कितने से, सॉरी यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, इस 3 का यहाँ पर, इस 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई, 6/3 और 6/1। फर्स्ट सेकंड और थर्ड की बात करें, फर्स्ट हो गया आपका कितना आ गया, 3 आ गया, सेकंड 6 आ गया और थर्ड आ गया आपका 6 3 9 और 1 10। 10 का मान कितना दे दिया था बच्चों, कुछ स्टेप पे, हाँ यहाँ पे स्टेप पे है, तो ये जो कम 2 आएगा, तो यहाँ पे मतलब 6 3 9 और 2 11 होता है। इसके हिसाब से देखा जाए तो ये तीनों का एवरेज दिया हुआ, औसत का मतलब क्या होता है कि अगर 66 है तीन संख्या में, तो टोटल नंबर कितना 66 3 मल्टीप्लाई मत करिएगा, 11 का मान 66 गुणे 3 के बराबर है, 1 का मान 11 से का 66 गुणे 3 6 में 18 आ गया। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर में कितना था 2, तो 18 36, इसका आंसर कितना आ गया बच्चों 36। क्लियर है जी, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पेपर था, मजा आया पेपर देख करके। आप लोग मान के चलिए इस बार अगर सर्किट की संभावना है आपकी ज्यादा रहेगी। डीआई हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छा डीआई है। हम लोग अभी इधर इसको देख लेते हैं, यहाँ से देख लेते हैं पहले क्वेश्चन 112 ध्यान रखना बच्चों, डीआई लास्ट में डिस्कस करें। 112 में कहता है आपसे कि study the diagram and identify the people who can speak at least 2 languages। at least का मतलब होता है कम से कम, कम से कम का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि मम्मी हमको भूख लगी है और हम कम से कम 2 रोटी खाएंगे, यानी 2 से कम तो हम खाएंगे नहीं, जब भी खाएंगे 2 या 2 से अधिक खाएंगे, 2 भी खा सकते हैं, 3 भी खा सकते हैं, 4 भी खा सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे कहता है कि कम से कितनी भाषाएं बोलना है, कम से कम 2 भाषा। तो 2 भाषा कौन कौन, 2 भाषा बोल सकते हैं आप, 3 भाषा बोल सकते हैं, कम से कम का मतलब 2 भी बोल सकते हैं और 3 भी। 3 भाषा बोलने वाले 1 लोग हैं और 2 भाषा बोलने वाले 1 2 3 लोग हैं, इन सबको हम मिला देंगे, यहाँ पे आ जाएगा तो कितना आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इसको देखते हैं, इसको थोड़ा लगाने का तरीका मैं सिखाऊंगा बच्चों को। सबसे पहला काम, जो डेटा दिया डेटा को लिख लीजिए, यहाँ पे 18 है, 36 है, 6 है, 6 है, 2 है, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मार्कर का निशान नहीं आ रहा है, 18 है, 36 है, 6 है, 2 है और 2 है और कितना है 3। अब सबसे पहले मल्टीप्लाई है, तो आप पढ़िए मत इसको, मल्टीप्लाई को खोजिए, मल्टीप्लाई कहाँ दिया, तो मल्टीप्लाई का मतलब कह रहा है, मल्टीप्लाई का अर्थ जोड़, मल्टीप्लाई का अर्थ क्या होता है जोड़। डिवीजन दिया है, डिवीजन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे डिवीजन का मतलब भाग होता है, डिवीजन का मतलब सॉरी माइनस दिया है, माइनस का मतलब क्या होता है भाग होता है। यहाँ पे भाग दिया है, भाग का मतलब क्या होता है घटाना, भाग का मतलब होता है घटाना, और उसके बाद फिर प्लस दिया है, प्लस का मतलब क्या दिया बच्चों गुणा, यहाँ पर गुणा। इसके पहले भी एक क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था, मैंने कहा सबसे पहले भाग करते हैं फिर गुणा करते हैं, फॉर्मूला के हिसाब से भाग कर लेंगे, 6 6 36 6 बार गया, और यहाँ पे 2 3 6, ये माइनस का और ये प्लस का 6 6 कट जाएगा, कितना बचेगा आपके पास, आंसर आ जाएगा बच्चों। क्लियर है, इसकी बात करते हैं, कैसा ह्यूमन बींग्स, रैट्स और डॉग्स, कहता है हिंदी में पढ़े मनुष्य, चूहे और डॉक्टर। तो ये जो इसका तीनों फिगर है, मनुष्य और डॉक्टर, तो सेम कैटेगरी के हो सकते हैं, लेकिन चूहा कभी भी एक ही कैटेगरी में नहीं है। तो देखा जाए तो हमारा जो फिगर ये पहला वाला है, तो पहले ही खत्म हो जाएगा क्योंकि सब सब एक साथ है। सेकंड वाला भी हमारा खत्म हो जाएगा क्योंकि डॉक्टर जो होते हैं वो, यहाँ पे इसकी बात करते हैं, डॉक्टर चूहा जो है कोई डॉक्टर नहीं हो सकता। अगर हम देखें तो हाँ ये कह सकते हैं यहाँ पर, जो आदमी है मनुष्य है वो डॉक्टर हो सकता है, वो चूहे का भी डॉक्टर हो सकता है, लेकिन ये चीजें गलत है यहाँ पे, क्योंकि उसने डॉक्टर रैट की एंटिटी को, रैट को डॉक्टर के साथ हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, कंबाइन नहीं कर सकते कभी। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि ह्यूमन बींग्स जो होंगे, ह्यूमन बींग्स जो होंगे, ह्यूमन बींग्स डॉक्टर हो सकते हैं, और रैट हमारा कहाँ चला जाएगा बाहर, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर कौन सा आएगा, सी वाला है। क्लियर, चलो आइए देखा जाए आगे। 116 की बात करते हैं, तो इसमें देखा जाए सीक्वेंशियल पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस का तो यहाँ पे क्यू छूट गया, यहाँ पे देखा जाए तो फिर पी क्यू आर एस होना चाहिए, तो यहाँ पे क्यू के बाद क्या बच छूटा है, एस छूटा है। यहाँ पे देखा जाए आर, यहाँ पे 2 चीजें छूट गई हैं। अब जो आपको अच्छा लगता है सुंदर लगता है वो लगा लीजिए, यहाँ पे देखिए क्यू है, यहाँ पे एस, क्यू है एस है, क्यू है एस है, क्यू है एस है, और यहाँ पे क्या है बच्चों क्यू एस है। अब इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पे देखा जाए तो पी है, आर है, एस है, तो यहाँ पे क्यू आएगा, फिक्स हो गया।
यहाँ पे P है, S है, Q है, तो यहाँ पे R है। अब देखा लास्ट में आपके पास R और Q, Q और R, Q और R है, Q R यहाँ पे है और Q और R यहाँ पे है, ठीक है, और Q और R यहाँ पे, ठीक है, यानी हमारा ये वाला तो खत्म हो गया। हमारा आंसर A हो सकता है, B हो सकता है और B हो सकता है। अब हमको देखना है कि यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हम या तो यहाँ पे हम S लिख सकते हैं या तो P लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम बच्चों, यहाँ पे हम P लिख सकते हैं और S लिख सकते हैं। और देखा जाए तो अगर हम यहाँ पे P लिखेंगे तो यहाँ पे S आएगा और यहाँ पे S है तो P आएगा। तो ये तो कौन सा ऑप्शन क्लियर है इसका, सेकंड बी ऑप्शन क्लियर है, बी ऑप्शन है, क्योंकि इसका भी पैटर्न आ रहा है पी क्यू आर एस का। तो अब देखा जाए तो क्यू है एक इंटरचेंज करके चल रहा है, तो इसका सेकंड ऑप्शन है, अगर मैट्रिक्स करेगा सेकंड ऑप्शन आ। इसकी बात करते हैं 98 से 81 हुआ, 64 है, इस सब में 17 का गैप चल रहा है, सॉरी 17 का, हाँ 17 का गैप चल रहा है। यहाँ भी 17 घटाएंगे कितना आ जाएगा, गैप का 13 है। हम इसकी मिरर इमेज की बात करते हैं, तो मिरर इमेज का मतलब होता है इस ये रखिए और इसको उठा के पीछे कर दीजिए। ये जो सर्किल है, ये सर्किल ऐसे घूम जाएगी, तो सर्किल इसमें यहाँ गलत है, यहाँ गलत है, यहाँ गलत है, सिर्फ यही केस से फिर कौन सा आंसर आ जाएगा, थर्ड वाला। क्लियर है यहाँ तक? चलिए इसके बाद हम ये देखते हैं क्वेश्चन ये वाला, डिटर्मिनेशन। कह रहा है डिटर्मिनेशन शब्द से जिनमें से दिए गए शब्दों का उपयोग करके चार शब्द का बनाना है, जिनमें से दिए गए शब्द अक्षरों का उपयोग करके एक शब्द बनाया जा सकता है। तो सबसे पहली चीज अगर हम देखें तो यहाँ पर सी आ गया, इसका बन नहीं सकता है, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए तो डिटर्मिनेशन में कहीं भी नहीं आता है, इसमें भी दिया हुआ है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे डिटर्मिनेशन में एल नहीं आता है, ये भी गलत है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेटेड, यानी पहला वाला ऑप्शन आपका क्लियर है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, इधर के सारे क्वेश्चन हो गए हमारे, इधर के सारे क्वेश्चन हो गए हैं। तो आप आगे बढ़ते हैं और हम लोग चलते हैं। चलिए यहाँ पे आते हैं, ये हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसकी बात करें तो ए का उल्टा है, ए का बी है। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो आपके पास दो ऑप्शन ऐसे हैं, सी से, यहाँ पे अगर हम सी लिख दें सी से डी आएगा, जब डी है तो ये भी हो सकता है आंसर में, ये भी हो सकता है आंसर में। अब हम देखिए जी सेम है, यहाँ भी जी सेम है, तो यहाँ पे बी है, सॉरी यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे कितना अच्छा बी, सी के साथ भी सी के इसमें से ये वाला आंसर होता है, ठीक है। बात करते हैं इसके बारे में, जब कभी भी साइकिल ट्रिगल काउंट करना हो तो उसके याद रखिए फॉर्मूला होता है n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 6। क्लियर है? अब n की वैल्यू कितनी है, एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, 3 4 5 और 6, 6 दीजिए, 6 गुणे 5 गुणे 4 बटे 6, 6 से कट गया 4, कितना आ गया आंसर, और आंसर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसके इस वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है, जिन बच्चों ने पेपर देखा होगा आज पिछले 2 दिन का, 2 शिफ्ट का, उसमें देखा होगा इस डायरेक्शन की कई सारे सवाल इस टाइप से बार बार पूछे जा रहे हैं। पर थोड़ा बहुत पिछले 2 पेपर भी अगर लगा के आप गए होंगे तब भी आपको बहुत आसानी होगी पेपर सॉल्व करने में। कहता है व्यक्ति घर से पश्चिम की ओर चलता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, नॉर्थ होता है, ये पश्चिम की ओर चला, कितने किलोमीटर, 6 किलोमीटर चला है, 6 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ता और 11 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ा और 11 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ता और 12 किलोमीटर चलता है, फिर 6 यहाँ चला, फिर 6 यहाँ चला, 6 ही चला, 6 ही चला, 12 किलोमीटर पहुंच गया, फिर दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ा और कितने किलोमीटर चला बच्चों, 12 किलोमीटर चलता है, 12 किलोमीटर चलता है, यानी 11 यहाँ चलेगा, 1 यहाँ चलेगा, फिर दाएं मुड़ता और 6 चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 6 चलता है, फिर से अपने घर से दिखाया यहाँ पर, और अपने घर से कितने किलोमीटर की दूरी पर है, 1 किलोमीटर की दूरी पर है। बहुत अच्छी बात है ये, पूरी जमाना चल गया आजकल बाइक का, साइलेंसर का, लोग बाइक ले रहे हैं, साइलेंसर लगवा रहे हैं बढ़िया उसमें, और पूरा आवाज है, देखिए पटाखे की आवाज सुनिए। दीपावली में अब आप सभी लोग मोटरसाइकिल लिए साइलेंसर वाला, पटाखे मत खर्च करिए उसके पैसे, बिल्कुल भी साइलेंसर बाइक में पैसा खर्च करिए और पटाखे फोड़िए, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके बाद बाकी ये सब आपसे सब लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद इसमें क्या डिस्कस करने के लिए बचा, तो मैं एक बार बता देता हूँ आपको, मैंने जो क्वेश्चन डिस्कस किया लिखा था कौन कौन सा मैथमेटिक्स का है जो हम लोग को डिस्कस करने के लिए है।
तो हम लोगों ने इधर डिस्कस कर लिया। 133 चल रहा है और 133 इधर हमको लगता है सारा क्वेश्चन डिस्कस हो गया है। इसके बाद जीएसई है और यहाँ पे है इस रीजनिंग का ही पार्ट है। सर आपसे डिस्कस करेंगे, हम लोग डीआई डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि डीआई बहुत अच्छी थी और बहुत बच्चे डीआई में फंसे होंगे, तो डीआई डिस्कस कर लेते हैं। चलिए आई डीआई देख लीजिए एक बार। चलो बच्चों, डीआई पढ़ने आना चाहिए। सबसे जो चीज क्या होती है, डीआई आपको पढ़ने आना चाहिए। डीआई अगर पढ़ने नहीं आता है इसका मतलब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। डेटा पढ़ना सीखिए। चलिए मैं इससे छोटा कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन दिखा देगा। आप सबके पास पेपर है, आप पेपर में अपना देखते रहिए, हम सारे क्वेश्चन को बार बार लिखेंगे। कहता है कि 3 साल है, एक 2001 है, 2001 है, यहाँ पे देखते हैं। एक 2001 है, 2001 है, 2002, 2003, 2004, 2005 है, जो प्रेजेंट हुए हैं और जो पास हुए हैं। दोनों टाइप के बच्चे हमारे पास है, इनको देखना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को पढ़ना। पहले कहता है कि दिए गए वर्ष के दौरान राज्य डी से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों का औसत डी में कितने लोग प्रेजेंट थे। तो प्रेजेंट वाले डी में डी का प्रेजेंट यहाँ पे डी है, डी में प्रेजेंट यहाँ पे 8,000 थे। इसमें क्या कितने थे बच्चे, 9600 थे। इसमें कितने थे प्रेजेंट में, 8600 थे। यहाँ पे 9800 थे। यहाँ पे आपको 89। टोटल कितने लोग प्रेजेंट थे, सब कुछ जोड़ लीजिए। औसत पूछा हुआ है, औसत पूछा है ना, तो चाहे फिर काम और आप कर सकते हैं। यहाँ पे कल ही मैंने बताया था चीज, तो जोड़ के आप भाग करिए या फिर कॉमन नंबर में, क्योंकि सारे के सारे नंबर देखें तो यहाँ पे जो है ज्यादा ही, तो यहाँ पे नंबर मान लेते हैं 46। कितना मान लेते हैं, 46। ऑप्शन के हिसाब से हमारे ज्यादा अच्छा है, ऑप्शन के हिसाब से हमारे ऑप्शन 9000 है, 9000 लिख सकता है और 10 87 87 है, 89 तो हम 87 87 मान लेते हैं। हमारा ऑप्शन कितना है, 8700। चलिए शुरू करते हैं। 8700 से कितना कम हो गया, 700 कम हो गया, 8700। 8700 से कितना ज्यादा हो गया है, तो हम कहेंगे 900 ज्यादा हो गया है। 8700 से कितना ज्यादा है, कम है, 100 कम है। 8700 से कितना ज्यादा हो गया है, 1200 ज्यादा हो गया है। 1200 नहीं, 1100 ज्यादा, 1100 ज्यादा हो गया है। और ये कितना हुआ है बच्चे, तो 200 ज्यादा। अब इसी को हम बैलेंस कर देंगे तो देखा जाए 7 एक 800 यहाँ पे है, 700 ये, 800 ये, 100 ये। इस 900 में से हमने 800 घटा दिया, कितना बचा। अब देखने लगे तो हमारे पास जो 100 है, 200 है और 1100 है, ये सब एक्सेस है। तो हम बोलेंगे 2 1 3 और 1 4, 1400 पे 1400 में कितने से भाग करते, चलो नंबर का 5, तो हम कहेंगे 5 गुना 10 5 40 280। तो हमारे पास कितना था पहले से, 8700, 280 जोड़ लेंगे तो हम कहेंगे 8980 8980। हमारा कौन सा आंसर रहेगा, सी हो जाएगा। दूसरा तरीका बड़ा आसान था, सबको जोड़ के जोड़ लिया आपने। यहाँ पे कितना 6 6 12 12 8 20 20 9 और 19 9 हाथ से जोड़ हो गया। अब 10 10 9 19 19 और 8 28 28 और 3 3 36 36 36 और 4 40 40 44। 5 से भाग कर दीजिए, 5 बटे 40, 5 40, 5 5 बटे 40। तो आप दोनों में से किसी तरीके से करके अपना आंसर निकालें। सेकंड क्वेश्चन को देखा जाए। सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि 2003 में सभी 5 राज्यों में उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का क्षेत्रफल। तो 2003 के सभी जो है बच्चों को देखना पड़ेगा, जो पास हैं और जो क्या बच्चे जो अटेम्प्ट किए हैं, जो गए हैं और जो पास है। फिर भाई मैंने पहले ही बताया आपको कि जो टेबुलर डीआई होती है बहुत कैलकुलेटिव होती है, बहुत आसान होती है, लेकिन ये आपका टाइम खाता है। 2003 की बात करें, 2003 में कौन कौन बच्चे 2003 में हमारे पास यहाँ पे हैं। 2003 में अगर देखें तो कितने बच्चे थे हमारे पास जो एडमिशन लिए हैं, तो 2 0 हमारा सीधे सीधे आ गया। अब यहाँ देखिए 6 6 12 6 3 18 6 चौको 24 के 4 हाथ से 2 2 हो गया। अब मैं दो था वो इसको और इसको बांट दिया करके, थे 9 9 9 18 9 3 27 27 पर 14 कितना होता है, 41। तो हमारा आ गया कितना आ गया, 41। ये हमारे टोटल हो गए प्रेजेंट हुए थे वहां पे। क्वालिफाइड कितने हैं, तो क्वालिफाइड को देखा जाए तो यहाँ पे कितना 9 9 18 18 और कितना है 11 18 11 29। सबसे पहले इसे जोड़ लेते हैं, 6 5 11 0 हो गया, 11 के खाते एक आया तो 9 9 18 27
27 और 3 30 के शून्य, यहाँ से लाएगा 3, तो यहाँ पे 3 और 2 5, तो 510। ये आगे हमारे पास हम कहेंगे 5010 अपॉन 41400, कितना परसेंट बताना है, परसेंट पूछा हमसे, 20 भाग करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा आपका नियर अबाउट 12% के आसपास। तो कितना परसेंट आएगा बच्चों, भाग में क्या आएगा, चेक कर लेंगे इसके बाद करेंगे। 109 पे चलते हैं। 109 में कहता है कि 2001 में सभी राज्यों से उत्तीर्ण उम्मीदवारों का कुल संख्या 2002 में सभी राज्यों से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का लगभग, तो 2001 में जो पास लोग हैं वो कितने हैं, 2001 में जो पास, 2001 में जो पास है, मैं कर रहा हूँ 2001 में जो पास है, 2001 में जो पास है, पास वाले ये हैं, तो हम कहेंगे कितना आएगा 7 8 7 15 15 5 15 6 6 12 12 10, कितना हो गया 22 22 हो गया, करिएगा 2 2 आगे करिए, 2 को मैंने बांट दिया इसमें और इसमें 9 के 9 18 27 27 और कितना होता है 27 और 14, 27 और 14 आपका हो गया 41, क्लियर है, फिर 41 20 बचे हैं जो पास हुए किसमें 2001 में, 2001 में जो पास होने वाले बचे हैं वो कितने हैं 41 20 है, और कहते हैं 2002 में सभी राज्यों से पास उम्मीदवारों की कुल संख्या, 2002 में कितने पास हुए बच्चों देखा जाए तो हम कहेंगे 5 5 10 6 16 के 6 से 1 और 9 1 10 10 में ना 9 2 11 11 का से 1 हो गया, 1 हो गया, और 10 था 1 2 3 4 5 और 560 को कितना है बच्चे 100, ये पूछा गया था हमसे, ठीक है, इसको भाग कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, 109 का जो आंसर आ जाएगा काटने पर मैं बता दे रहा हूँ आपको 79.48 आएगा, 79.84 आएगा, परसेंट जो आपका 80% को रिप्रेजेंट करता है, हमारा आंसर आएगा 80। क्लियर है, मुझे कहता था पहले 1 के सभी लोग जोड़ लीजिए, 2 के सभी लोग जोड़ लीजिए, क्लियर है, और उसके बाद भाग कर दीजिए, भाग कर देंगे 0 से 0 कट जाएगा, भाग कर लीजिएगा, आपको कितना आ जाएगा 80% आएगा, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, हम बात करेंगे 109 हो गया 110 के बारे में, मैं क्वेश्चन यहाँ स्लाइड में लिख लूंगा कि ये स्लाइड हो गया है, तो आप क्वेश्चन बुक में देखते रहिएगा। कह रहा दिए गए वर्ष में से किस राज्य में सी से उपस्थित, थोड़ा बड़ा कर रहा हूं मैं, दिए गए वर्ष में किस राज्य में सी, किस वर्ष में राज्य सी में से उपस्थित होने वाले, इंग्लिश पढ़ लेते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द गिवन ईयर्स द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड फ्रॉम स्टेट सी हैज मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ करेक्ट। तो कह रहा है कि सी स्टेट में, सी राज्य में जो बच्चे क्वालिफाई हैं, सी राज्य के जो बच्चे क्वालिफाई हैं उनका परसेंटेज किसमें अधिक है, किसमें अधिक है इस साल में, तो आइए देखा जाए बस सी का। सबसे पहली चीज मैंने आपको बताया है कि जब कोई परसेंटेज निकालना होता है, दो तीन डेटा को आपस में कंपेयर कौन बड़ा है, तो हमेशा क्या करना होता है उसका रेशियो निकालना, जैसे यहाँ पे राज्य 6 दिया हुआ है, तो सी में हमारे 750 पास है, कितने में से 6200 में से सी कहा था कि बी कहा था भाई, एक बार थोड़ा सा उसको देख लीजिए, एक बार फिर से देख लेते हैं सी था या बी था, ध्यान से मुझे उतर गया है, ये सी था, सी था, चलिए सी था, अरे सी था, ये सी के बारे में बात करना हमसे, तो यहाँ पे 750 बटे कितना है बच्चे 6200 आएगा पहला सी का, फिर सी में दूसरे राज्य में कितना आएगा आपका आएगा 1000 बटे 8600 8600, फिर आएगा बच्चे आपका कहाँ गया सी का यहाँ पे 860 बटे कितना आएगा 7600, फिर तीसरे राज्य में आएगा 1000 बटे कितना आएगा बच्चे 1000 बटे 85 50, और फिर पांचवे में आएगा 1200 बटे कितना बच्चों, अब ये आपको काम है, इसको भाग करिए, चेक करिए, मैंने भाग किया था, तो ये हमारा आंसर 12% के आसपास 2001 वाला, कोई बात नहीं, मैं एक बार बता दे रहा हूँ कौन सा है, मैं सबका डेटा बता दे रहा हूँ कितना कितना भाग करने पे आया था, तो जो भाग करने पे आया हुआ है ये आएगा 0.12 यानी 12%, परसेंट में निकालेंगे इसको, तो 12% के आसपास 12.0 का होता है, 12.03 के आसपास आ रहा था, और इसके साथ मैच किया था 2005 वाला, 2005 वाला ये है,
ये आया था 12.3%। हमारा आंसर कौन सा सेटिस्फाई कर जाएगा, ये वाला कर जाएगा 12.3%। 2005 वाला जो डेटा है वो सेटिस्फाई कर, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए भाई फोन साइलेंट करिए, किसका फोन बज रहा है यहाँ पे क्लास में, आप लोग फोन देखकर क्या करिए, फोन बंद रहे आपका। चलिए इसकी बात करते हैं। ठीक है, कहता है कि वर्ष सभी वर्षों के दौरान राज्य बी से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की तुलना में सभी इंग्लिश पढ़ लेते हैं इसका, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ द कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फ्रॉम स्टेट बी फॉर ऑल द years together over the candidate appeared from the state B। तो कह रहा है कि स्टेट बी में जो हमारे क्वालिफाई किए गए हैं, जो बच्चे हमारे क्वालिफाई हैं, उनका स्टेट बी में जो अपीयर हैं उनके साथ क्या है, देखिए स्टेट बी जोड़ लीजिए। स्टेट बी में कितने कितने हैं, स्टेट बी में हमारे जो अपीयर है और जो क्वालिफाई है, अपीयर कितने हमारे पास स्टेट 7500, 7500 मैं ऐसे खड़े खड़े स्टेट बी 7500, 7500 के बाद कितना है 9200, 9200 के बाद कितना है 3600 और इसके बाद 9500, फिर आपका आ गया 8600। सबको जोड़ लेंगे, जोड़ने पे जो आपका आंसर आएगा इसका, जोड़ने पे जो आएगा याद जाएगा आपको, बता दें पहले से ही 44342 ये हमारे अपने हो। ऐसे ही हम किसको जोड़ेंगे बच्चों, ऐसे हम जोड़ेंगे क्वालिफाइड को। क्वालिफाइड में क्या क्या है बच्चों हमारे पास, क्वालिफाइड क्वालिफाइड हमारा किसका था, सी का था, बी का था। तो हम कहेंगे 850, फिर इसके बाद 1000, इसके बाद आपको कितना आएगा 950, 950 950 950 1000। इन सबको जब आप जोड़ेंगे तो आपका जोड़ने पे जो आएगा ये बच्चे 4750 4750 निकालेंगे परसेंटेज 4750 अपॉन 43200 इंटू सॉल्व कर दीजिएगा बच्चे। इसका आंसर आ जाएगा आपका, इसका आंसर आ जाएगा लगभग 11% के अराउंड में। कितना जाएगा 11% के, ये आपका 11% के अराउंड में आंसर कहाँ चला गया भाई, अच्छा साइड पे लगा 11% के आंसर आ गया ये आपका, ठीक है। इसे तो आपसे देखा जाए तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग के लगभग क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं, केवल आंसर मिला के। इसके बाद ही कोई डाउट होता है तो बच्चों टेलीग्राम पे मेरा चैनल है, टेलीग्राम पे जिसका नाम है पिलर्स PILLARS पिलर्स कोचिंग कोचिंग के स्पेलिंग फिर से लिख रहा हूँ, पिलर्स पूरे पूरे स्पेलिंग पिलर्स कोचिंग बाय विनीत सर, VINIT विनीत सर। आप यहाँ पे जाइए, डेटा आपको बहुत मिलेगा यहाँ पे। उसके साथ साथ आप मुझे पर्सनल मैसेज में इनबॉक्स में मैसेज कर देते हैं, मैं वहां से रिप्लाई कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और इसके अलावा कुछ डाउट रहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। बाकी अब सेकंड शिफ्ट का जो आएगा आज का मैं रात में एक्सप्लेन करके मैं भेजूंगा। तो उम्मीद करता हूँ जो भी बच्चे देख रहे हैं वो सही बहुत खुश रहेंगे, एक्सप्लेनेशन को समय के साथ मिल गया और आगे भी इस तरीके से करते रहेंगे। उस समय में हमारी लाइव क्लासेस पे आ जाएंगी और इसमें आप लोग का बहुत योगदान है, क्योंकि देखिए लाइव क्लास आने के लिए मुझे 2-3 कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए, जिसमें मेरे पास लगभग 950 सब्सक्राइबर, और दूसरा केस होता है कि 4000 आवर्स आपके पास व्यू होना चाहिए, वो आवर्स होना चाहिए ड्यूरेशन। जो अभी हम उसमें काफी पीछे चल रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग पूरे सोल्यूशन को डिस्कस करें सभी लोग, और उसके बाद जो है चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और इसी के साथ जो है